भारत का कानून अब अंधा नहीं रहा है। भारत के कानून की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और अब भारत का कानून को सब कुछ एकदम साफ साफ दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं ताहा नसीम। स्वागत है आप सभी का टीएन न्यूज में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ऐसा फैसला लिया है, एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का मानना है कि भारत को अब ब्रिटिश राज में जो नियम बनाए गए थे उससे आगे बढ़ना चाहिए और नए भारत के तहत कुछ नए कानून भारत के अंदर लाने चाहिए। आप सभी ने फिल्मों में, अदालतों में एक न्याय की देवी की मूर्ति देखी होगी और उस न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों के ऊपर अक्सर पट्टी बंधी हुई भी देखी होगी। एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार अब तक देखी होगी, लेकिन अब ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसको तब्दील करने का फैसला सुना दिया है। जी हाँ, न्याय की जो देवी है, जो अक्सर अदालतों में और जजों की लाइब्रेरी में देखने के लिए मिलती थी, उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है। जो न्याय की देवी है, अब उनकी आंखों पर पट्टी नहीं होगी और एक हाथ में तराजू रहेगी और तलवार की जगह उनको संविधान की किताब थमा दी गई है। ये बड़ा फैसला जो है सीजीआई की तरफ से लिया गया है। इसको बनाने का काम शुरू हो चुका है। नई मूर्तियां बनाई जा रही है न्याय की देवी की, जिनको सभी अदालतों और जजों की लाइब्रेरी में भी स्थापित किया जाएगा। तो सीधा सीधा ये बदलाव करने का उद्देश्य ये है कि सीजीआई का मानना था कि भारत का कानून अंधा नहीं है और भारत का कानून सबको एक समान तरीके से देखता है। और न्याय की देवी के बाएं हाथ से तलवार भी इसीलिए हटा दी गई है। पहले तलवार जो है एक सजा देने का प्रतीक माना जाता था, लेकिन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का मानना है कि सजा तलवार से नहीं बल्कि संविधान से सबको बराबर की दी जाती है। इसीलिए उन्होंने न्याय की देवी के बाएं हाथ से तलवार हटाकर संविधान की किताब उनको थमा दी है। तो जो अब नई न्याय की देवी की मूर्ति होगी उसमें उनकी आंखों पर पट्टी नहीं होगी। दाएं हाथ में अब भी तराजू रहेगी जो कि सबको बराबर से फैसला करने का एक प्रतीक है और उनके बाएं हाथ में अब संविधान की किताब आपको दिखाई देगी। तो भारत का कानून अब अंधा नहीं रहा। जितने भी डायलॉग्स आपने बॉलीवुड फिल्मों में सुने वह सब अब एक्सपायर हो चुके हैं, वह सब अब इनवैलिड माने जाएंगे क्योंकि भारत का कानून अब अंधा नहीं रहा, उनके आंखों से पट्टी हटा दी गई है। इस बदलाव के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले 3 दिन की अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिन के अंदर भारत की 12 फ्लाइट्स को बम से मारने की धमकी मिल चुकी है और ये सारी की सारी धमकी हालांकि फर्जी बताई गई है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय विमानों में एक अजीब तरीके की अफरा तफरी मची है। सोशल मीडिया पर फर्जी धमकी देना या फिर किसी और तरीके से मजाक में भी धमकी देना, इस तरीके के व्यवहार को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से आज एक कड़क फैसला सुनाया गया है। बम विश्लेषण आकलन की जो टीम होती है उनके साथ मिलकर और कानून के साथ मिलकर गृह मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो कि इन धमकियों देने वालों को काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। गृह मंत्रालय ने फैसला सुनाया है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके की फर्जी धमकी देगा उसको नो फ्लाई जोन में डाल दिया जाएगा। नो फ्लाई जोन का मतलब होता है कि वह शख्स पूरे जीवन हवाई सफर नहीं कर सकेगा, किसी भी फ्लाइट में ट्रेवल नहीं कर सकेगा। बुधवार की रात को मुंबई से बेंगलोर के लिए एक फ्लाइट उड़ती है 200 पैसेंजर्स को लेकर। इसको जो है सोशल मीडिया पर धमकी दी जाती है, जिसके चलते दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराया जाता है। छानबीन करने के बाद पता चलता है कि यह फर्जी धमकी थी। आज भी ऐसा ही हुआ। एक और फ्लाइट जो है इंडिगो की उड़ी और वह सीधा चंडीगढ़ लैंड होने वाली थी, उसको भी इस तरीके की धमकी मिली और उसका भी इमरजेंसी लैंडिंग जो है बीच में ही कराया गया। हालांकि छानबीन करने के बाद यह धमकी भी फर्जी ही निकली है। इस तरीके से पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो इंडिगो हो, आकाशा एयरलाइन हो या फिर कोई और एयरलाइन हो, ऐसी 12 धमकियां मिल चुकी हैं बम से उड़ाने की। और इन एयरलाइन में एक फ्लाइट ऐसी भी थी जो कि अमेरिका का सफर तय करने वाली थी। तो काफी ज्यादा मुश्किलें जो हैं इन सभी यात्रियों को जो इन फ्लाइट में सफर कर रहे थे उनको हुई है और एयरपोर्ट अथॉरिटी को और गृह मंत्रालय को भी काफी ज्यादा जो है इसकी तरफ तवज्जो करनी पड़ी और एक ऐसा सख्त फैसला करना पड़ा जिसके बाद ये धमकी शायद कम हो सकती हैं। तो जो भी व्यक्ति अगर फर्जी धमकी देता है किसी भी फ्लाइट को तो उसको पूरी जिंदगी के लिए नो फ्लाई जोन में अब डाल दिया जाएगा। पूरी जिंदगी के लिए वह हवाई सफर नहीं कर सकेगा। क्या ये फैसला वाकई इतना गंभीर है
कि इस तरीके की धमकी अब नहीं मिलेंगे फ्लाइट्स को, या फिर सरकार को इससे भी गंभीर कोई फैसला करना चाहिए था इसके मुताबिक? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।